आज का सवाल है, क्या हम बहुत गलत काम अगर कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या पॉसिबल है कि हम अध्यात्म के रास्ते में आ जाए, चाहे ध्यान करें चाहे मेडिटेशन करें। हमारा काम ही गलत है, हम कुछ जो हमारा बिजनेस है वही अगर गलत है तो चाहे तो हम गलत काम ही कर रहे हैं। तो क्या पॉसिबल है कि हमारे लिए भी कि मेडिटेशन, ध्यान, अध्यात्म ये किया जा सके? देखिए, अगर आपके अंदर ये सवाल उठा है तो आप एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। या अगर आपका ये सवाल है कि जो दूसरा कोई, आप तो खैर छोड़ दिए, दूसरा कोई अगर इस रास्ते पर चल रहा है, क्या वो भी कर सकता है ध्यान, मेडिटेशन? ज़रूर कर सकता है, इसमें कोई बहुत चीज़ नहीं है। देखिए, आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो चाहे तो अगर आपके मन अंदर ये सवाल उठा है तो आपको ये पता है कि आप कुछ मन में आपको लग गया है कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, चाहे मजबूरी में कर रहे हों, चाहे तो किसी के बोलने से कर रहे हों, चाहे तो ये इसी तरह का काम का एक सिस्टम चला आ रहा है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वही आप कर रहे हैं। तो कैसे इस तरह की काम करते हुए ध्यान और मेडिटेशन किया जा सकता है? क्योंकि हमको खुद ही लगता है कि हम ये काम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस तरह से करना हम बंद कर दें कि क्या गलत है क्या सही है। सबसे पहला काम है कि जिस काम को अगर हम कर रहे हैं उस काम को करते हुए हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। काम को करते हुए आप अंदर अपने अंदर एक फील कीजिए कि क्या वो आपके अंदर कुछ परिवर्तन ला रहा है, कि क्या कुछ काम को करते हुए आपके अंदर कुछ कहीं अग्नि तो नहीं जल गई, अग्नि जल तो नहीं रही है। चाहे तो ये अग्नि जलते जलते ऐसा हो गया कि इसका आपको आदत हो चुका है। मतलब ऐसा होता क्या है, अगर कुछ आपको क्योंकि देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपके अंदर जो सत्ता है, जो सेल्फ है, जो ताव है, वो शाश्वत है, वो सुपर पावर का अंश है। तो उसको सब कुछ पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपको ऐसा जो फील हो रहा है, आपके दिमाग को भी जो फील हो रहा है, वो अंदर से आपको आया है कि ये सही है ये गलत है, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगता है। तो अब बात होता तब भी आपको करना पड़ता है। कब तक करना पड़ेगा, किस तरह से करना पड़ेगा? देखिए, आप कुछ भी करें ना, साथ में आप ध्यान को जोड़ लें। ध्यान को जोड़ कैसे लें? देखिए, आप कुछ भी करें, अपने अंदर कुछ भी करते हुए अपने अंदर एक देखते रहें कि जो आप कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। मान लीजिए मैं कुछ एक काम कर रहा हूँ, कि मैं कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा हूँ। जब काम कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग उसमें लगा हुआ है, तो दिमाग मेरा ये बता रहा है कि ये काम ऐसे करना है, ये काम इस तरह से करो, ये करो, ये सही है, ये गलत है, ये कुछ भी एक दिमाग बता रहा है। उससे उसके निचले परत में आपके अंदर एक चेंजेस आना स्टार्ट हो गया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो होगा। तो अगर कुछ चीज़ सही है गलत है तो आपको वो चीज़ अपने आप एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है अपने दिमाग से, बस उसको साथ में रखिए। ध्यान फोकस को इस तरह से रखिए अपने काम पर कि वो धीरे 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 धीरे, अगर कुछ गलत भी काम रहेगा वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत पहले किसी एक ऋषि को ऋषि नहीं, कोई एक आम आदमी था, तो उसको कहा गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे गुरु का, कोई आदमी उसको कहा कि तुम इस पर्टिकुलर गुरु के पास जाओ तो वो तुम्हारे रास्ते को और आगे लेके चले जाएंगे। चाहे तो तुम ध्यान के रास्ते में बहुत आगे चले जाओगे। उस मिलने के लिए किसी से कहा गया, कोई एक ध्यानी ही था, उनको कहा गया था।
तो जब उनसे मिलने के लिए कहा गया, तो जब उनसे वो मिलने गए ना, तो वो क्या काम करते थे? वो कसाई थे। वो बकरी के काट कर ये करके वो काम करते थे। तो जब वो देखे, तो देखने के बाद उनको ये लगा कि क्या हुआ, ये इस तरह से काम करने वाला एक आदमी हमको क्या आगे लेके चला जाएगा, हम कैसे आगे चले जाएंगे? ये खुद इस तरह के काम कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है, मतलब लोगों की नहीं, कुछ एक प्राणी की जान ले रहा है, कुछ कर रहा है, ये हमको आगे कैसे लेके चला जाएगा? वो आदमी सिर्फ हाथ से और शरीर से ही वो कर रहा था। वो पूरा का पूरा अपने काम को, सुपर पावर को समर्पित कर रहा था। मतलब सुपर पावर को अगर कोई काम, गलत भी काम करके अगर समर्पित करते हैं तो क्या वो सही हो जाता है? अगर आप किसी काम के बंधन में ही ना फंसे, किसी कर्म के बंधन में ही ना फंसे, जो काम कर रहे हैं उसको चुपचाप से वो समझ ले कि वो आपका काम नहीं, आप अपने काम, उसका मतलब उससे जो पीड़ा आ रही है, चाहे उससे कुछ अच्छा मिल रहा है, उसको बहुत खुशी मिल रही है आपको, तो उस चीज़ को आप अपने तक नहीं रखकर दे दे एक सुपर पावर को, चाहे तो उसके नाम से आप एक ये कर दे कि छोड़ दे उस कर्म के फल को, आप अपने भोगने के बजाय आप उसको करके सिर्फ आपको फोकस जो है सिर्फ काम पर रह जाए, तो आप इस कर्म के बंधन से धीरे धीरे मुक्त होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ये पहले भी हुआ है। उंगली मार का नाम आपने सुना होगा, जो आगे चल के वाल्मीकि बन गए थे भगवान बुद्ध के कांटेक्ट में आने से। देखिए बहुत जन इस तरह से हुए हैं। जो एवोल्यूशंस आते हैं ना, ये ज़रूरी नहीं कि आप अभी कैसे हैं। आप हो सकता है आप बहुत ख़राब काम कर रहे हो आपके हिसाब से, चाहे बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आप अब मंदिर में पुजारी हैं लेकिन आपके मन में कुछ और चल रहा है, कसाई हैं लेकिन आपके मन में एक सुपर पावर के लिए, एक सुपर कॉन्शियस के लिए अलग काम चल रहा है। चाहे तो एक उंगली मार डाकू था जो तुरंत समझ आते ही अपने आप अंदर से बदल गया। ये सिर्फ उस समय तक है जिस समय तक आपको इसका एहसास नहीं। जिस दिन आपको इस सुपर पावर का एहसास हो जाएगा, आप अपने आप बदल जाएंगे। उससे पहले सिर्फ काम यही है कि अपने माइंड को और शरीर को प्रिपेयर करें। देखें, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें अच्छी तरह से फोकस होकर अच्छी तरह से देखें, तोड़ तोड़ कर देखते जाएं, अपने ध्यान को केंद्रित करें उस काम में बस उसकी जो लालसा हो, उससे जो आउटपुट निकलता हो, उसको अपने भोगने के बजाय वो कहीं और समर्पित कर दें। भोगने का मन में ख्याल ना लाएं और धीरे धीरे इस जो जैसे आपके मन में घटती जा रही है उसको सिर्फ देखें और कोई डिसीजन ना दें। देखें आप धीरे धीरे ये चीज़ बदल। नमस्कार। देखिए ये वीडियो आपको आपकी फैमिली को बहुत काम आने वाली है। ये नेक्स्ट एवोल्यूशंस में लेके जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। उनको भी बोलें कि वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।